नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल पर, आज पार्ट 3 होने जा रहा है जिसमें हम सीखेंगे स्क्वायर और क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, स्क्वायर और क्यूब सीखेंगे, इसके बाद से अगले पार्ट में हम सीखेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को निकालना। तो टारगेट था बिकम मैथ्स एक्सपर्ट जो हमारी सीरीज है, इसका आज पार्ट 3 है सिंप्लीफिकेशन का। अगर इससे पहले अब तक आपने 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जाइए और चैनल पर उन दोनों को देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। तो चलिए देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम करते हैं थोड़ा रिवीजन, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, बोर्ड मास के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसके क्या क्या हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके बाद जब मैं आपको प्रॉपर एक्सरसाइज कराऊंगा उसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर लूंगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सीरीज के बारे में, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन किया जिसमें हमने क्या किया, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल वाले। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का कैसे निकालते थे, अगर वेरिएबल ऐसे दिया गया है कि 1/a/b प्लस 1/b/c। ठीक है, और इनका क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, सेम है, तो क्या होता था 1/डिफरेंस। तो सम कैसे निकालते थे, एस इज इक्वल टू क्या होता था 1/डिफरेंस इंटू 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते थे। इसके बाद हम 3 वेरिएबल में करें तो उसके बारे में आपको जाकर वीडियो देख लीजिएगा। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब इस पे एग्जांपल लेते हैं जो अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उनमें पूछे गए हैं कि 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस 1/8 × 10 प्लस 1/10 × 12। इसका क्या बताओ, सम बताओ क्या होगा। अब देखो क्या होगा, इनका डिफरेंस देखना है। सबसे पहले कितना होगा, 2 2 और 2। क्या है डिफरेंस, क्या है, सबका सेम है, तो क्या होगा, सम की इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस इक्वल टू कितना होगा 1/डिफरेंस। डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होगा, पहली टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/ कितना होगा 12। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और कितना होगा 2/12। तो 1/2 इंटू 2/12, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे इजीली क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब के बारे में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब क्या होगा, वर्ग। वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का उसी संख्या द्वारा किया गया गुणनफल क्या होता है, वर्ग कहलाता है। मतलब 3 का जब 3 से ही गुना करेंगे तो कितना होगा, 3×3 = 9, तो ये क्या आएगा, इसका वर्ग कहलाएगा। ऐसे ही किसका, अगर हम बात करें 5 की, 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो क्या होगा, वर्ग कहलाएगा, कितना होगा 25। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल जो कैसी हो, एक जैसी हो, उनका जो गुणनफल होता है क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। अब आपको कुछ टेबल थोड़ी याद रखनी होगी। देखो क्या होता है, एक का वर्ग कितना होता है। ठीक है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक। दो का स्क्वायर कितना होता है, 4। तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9। ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। 7 के साथ लिखते चलिएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। एटलीस्ट 10 का तो आपको होना ही चाहिए। 10 से ऊपर 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। 14 का स्क्वायर कितना कैसे होता है, 196। और ये कैसे होता है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, एक्सपेंड करके बताऊंगा आपको। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324। 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400। ठीक है, इतने तो आपको याद होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484।
23 का स्क्वायर कितना होता है 529। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। और 25 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है बताओ, 25 के बाद 625। ठीक है, और 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। आगे हम बात करें 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। ठीक है, और क्या 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है देखो 784। ठीक है, 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। ठीक है, तो इतने आपको याद होने चाहिए 30 तक। अगर इससे आगे आपको क्या करना है, या अगर आप याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप निकाल सकते हैं। अब देखो हम स्क्वायर रूट कैसे, स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं हम कैसे, जो स्क्वायर निकालने का तरीका, क्या होता है, अगर दो संख्याओं का हम स्क्वायर निकालें, चलो मान लिया हम सबसे पहले निकालते हैं किसका, हमने निकाला 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे, पहले इसका जो ये संख्या है इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर कितना होता है 0 1। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 0 1। ठीक है, अब दोनों क्या करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, मतलब किसके बाद, इसके बाद करेंगे 1 × 1 और इसका जो क्या है इसकी जो घात है उसकी मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 1 एकम 1 और 1 जो कितना होगा 2। तो यहाँ इसे यहाँ लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, यहाँ पर 0 और 2 इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा 1 2 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। चलो आपको 12 का स्क्वायर बताता हूँ, चलो आपको बताते हैं 14 का स्क्वायर। ठीक है, 14 का स्क्वायर कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 16। फिर करेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा 0 1 ऐसे लिख लेंगे। अब क्या होगा इन तीनों की मल्टीप्लाई, 1 चौका 4 4 दूनी 8, तो 8 को कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे 0 8, तो क्या कहो 6 योगा 9 और योगा 1, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ऐसे ही आगे बात करें हम, देखो 30 तक हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम बात करें, मान लिया हमको निकालना किसका है अब 35 का, 35 का चलो आपको बताऊंगा अलग से उसका, तो जब यूनिट डिजिट जिसमें 5 होती है। अब हमको निकालना है मान लिया 39 का स्क्वायर। ठीक है, आपको 39 का स्क्वायर नहीं पता 39 का स्क्वायर कितना होता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। अब किसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 0 9। अब क्या करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, 3 9 27 दूनी 54, 54 को कैसे लेंगे 5 4, एक ये छोड़ देंगे इधर। ठीक है, तो एक होगा 1 8 4 कितना होगा 12, 9 और 5 कितना हुआ 14 और एक कितना होगा 15। तो 1521 क्या होता है 39 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, और अगर आपको निकालना किसका है ऐसे निकालना है 47 को होल स्क्वायर निकालना है आपको। तो 47 का होल स्क्वायर कितना होगा, देखो पहले 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49। अब कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। अब क्या करेंगे इन तीनों की मल्टीप्लाई, 7 चौक 28 दूनी कितना होगा 56, यहाँ लिखेंगे 56। तो अब क्या होगा 9, ये कितना होगा 6 और 4 कितना होगा 10, ये कितना होगा 6 और 5 11 और ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 1 और 1 2, तो 2209। तो 47 का स्क्वायर कितना होता है 2209 होता है। ऐसे इजीली आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब आप देखिए किसका निकालेंगे 76 का स्क्वायर निकालो। ठीक है, 76 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। अब कितना होगा 7 छंग 42 दूनी कितना होगा 84, तो ये कितना होगा ये हो जाएगा 6 7 और ये कितना होगा 9 8 17 और 1 4 5, तो 5776 कितना होगा 76 का होल स्क्वायर। अब आप होमवर्क लिखिए, जो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे किसका 87 का होल स्क्वायर, और किसका निकालेंगे 59 का होल स्क्वायर, और किसका 31 नहीं, अब क्या करेंगे 43 का होल स्क्वायर। तो आप इन तीनों का क्या होगा, इन तीनों का होल स्क्वायर किसमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, जब क्लास खत्म हो जाएगी कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर दे देंगे। चलो आगे बात करते हैं,
उससे बात करने से पहले आपके लिए क्या है इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसमें आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चले हुए हैं। इनकी क्लासेज आप डेली रूटीन पर देखिएगा, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर मैथ्स की क्वेश्चन की क्लासेज चली हुई हैं। यहाँ पर रीजनिंग की क्या है, संजीवनी बूटी की जो क्लासेज हैं वो आपके लिए अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हमने 26 जो है एपिसोड में कंप्लीट कर चुके हैं, और एक एपिसोड में 10 क्वेश्चन है, और ये आपके लिए बेस्ट रिवीजन क्लास है। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आपका बेसिक से अभी मैथ सीख रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम किस चीज़ की बात करें, अगर आगे बात करते हैं किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, अगर 5 होता है किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का यूनिट डिजिट क्या होता है, 5 होता है, तब उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तब कैसे निकालेंगे, अब मान लिया क्या होता है, देखो 35 का होल स्क्वायर हमको ऐसे निकालना है। अब इसमें क्या है, जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 5 दे दिया गया है, तो अब क्या करेंगे, देखो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होगा, इसे करेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, जो ये संख्या है 3, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब इससे जो अगली संख्या है वो कितनी है, 4, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होगा 25, और 4 कितना होगा 12, तो 1225 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे अगर हम बात करें 75 का होल स्क्वायर करें, 75 का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, आपको पता है 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25। अब जो है 7 से अगला जो अंक होगा वो कितना होगा, 7 से अगला अंक है 8, 8 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 से 56, तो ये कितना होगा 5625 जो का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि 55 का होल स्क्वायर कितना होगा। ठीक है, और आपको बताना क्या है कि 95 का होल स्क्वायर कितना होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, क्या होगा आपको इनको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब बात करते हैं अगर 100 के नजदीक डायरेक्ट अगर किसी संख्या को होल स्क्वायर निकाले, 100 के नजदीक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले। ठीक है, 100 के नजदीक की संख्या का स्क्वायर कैसे निकाले, मान लिया हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 97 का होल स्क्वायर। तो एक तो बताया मैंने आपको डायरेक्ट कैसे कैसे बताया कि आप क्या करो, इसका स्क्वायर करो, इधर क्या करो, इधर करो 7 का स्क्वायर 49, ये करो 9, 9 का स्क्वायर 81, और 9 सत्ते कितना होगा 63 दूनी 126। ठीक है, तो ये होगा 126, यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, और ये क्या होगा 9, ये होगा 0, ये होगा 4, और ये कितना होगा 9, ये होगा 9409, ये आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है, अब देखो दूसरा तरीका क्या होगा, अब ये होगा देखो 97 से किसके पास है, 100 के पास है, 100 से कितना कम है, अगर हमको निकालना है 97 का स्क्वायर डायरेक्ट, तो 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो 97 है वो कितना कम है, 100 से 3 कम है। ठीक है, 97 माइनस 3 का होल स्क्वायर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करोगे, 97 माइनस 3 क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो पहले, 97 माइनस 3 कितना होगा 94। ठीक है, और 3 कितना कितना कम है, 3 कम है किससे, 100 से, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 09। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते थे। आपको एक और बता देता हूं मैं, अगर आपको निकालना है किसका, अच्छा ये आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है किसका 96 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 4 कम है किससे 100 से, तो इसको 4 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 92। अब कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, तो कितना 92 16 हो जाएगा। आप इसको निकालने के देखिए, अगर कितना होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 9 54 दूनी कितना होगा 128। ठीक है, ये कितना कम हुआ, 4 कम हुआ था ना। ठीक है, ये होगा 9 6 54, 54 दूनी कितना होगा 108, तो ये कितना होगा देखो 6, 8 और 3 कितना होगा 11, 1 और 1 2, और 3 9, तो आ गया हमारा यही आंसर। तो अगर 100 के नजदीक कोई संख्या है तो आप उसको ऐसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पूछा गया था प्रश्न अभी, क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था कि संख्या है कि 92 का क्या निकालो होल स्क्वायर।
92 का होल स्क्वायर कैसे हो सकता है? अब देखो, या तो आप ऐसे करो कि 04, और क्या होगा, आपको मैंने दो तरीके से समझाए हैं, 81, और एक 9 दूनी 18 दूनी 36, ऐसे करो, यह होगा 4 6 4, और एक कितना होगा 8। या तो ऐसे करो, दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, 100 से कितना कम है, 8 कम है, 8 कम से इससे कितना कम कर लेंगे, 8 कम कर लेंगे, तो कितना होगा 84। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अगर 100 के नजदीक कोई संख्या है तो आप ऐसे करके उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर संख्या क्या है 100 से ज्यादा है। ठीक है, अब तीन संख्याओं के क्या करते हैं, अगर तीन संख्याएं 100 से ज्यादा है तब कैसे हम निकालेंगे उसका स्क्वायर। तीन अंकों का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अगर मान लिया कैसे कि हमको निकालना है किसका, क्या दिया गया था, क्वेश्चन दिया गया था अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमको निकालना है किसका 125 का होल स्क्वायर, 107 का, सॉरी, तो 25 ने पहले पहले 107 का बताता हूँ आपको, छोटे से लेकर चलते हैं। ये होगा 107 का होल स्क्वायर निकालना है, तो क्या करना है, अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें क्या करना है आपको, इसमें देखो आपको क्या करना है, जितनी संख्या ज्यादा है, ठीक, देखो कितनी संख्या ज्यादा है इसमें, 100 से कितने ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे 7 जोड़ेंगे, 107 में कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, और जो संख्या जोड़ी उसका क्या कर लेंगे स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे 7 का स्क्वायर, तो कितना होगा 114, और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 107 का स्क्वायर। अगर मैं आपको ऐसे बता के चलूं तो ये क्या हो जाएगा, आपको भटकाना हो जाएगा कि आपको डायरेक्ट बताया और निकल गया, लेकिन ये होता कैसे है अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 3 डिजिट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम किसकी, 3 डिजिट स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 3 डिजिट स्क्वायर कितना होगा, 100 से लेकर 999। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, अब इसको कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या होता है, बेस मेथड लगता है, बेस मेथड। अब बेस मेथड क्या होता है, बेस किसको मानते हैं हम, 100 को इसमें बेस मानते हैं। अब देखो 100 को बेस मानते हैं, जब 100 होता है, अगर हमको संख्या दी गई 100, तो उसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा 1। अगर हम 150 लेते हैं, 150 को 100 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 100 माना है बेस, तो कितना जगह 3/2। ठीक है, अब होगा 20, 200, 200 का हम 100 से भाग करते हैं तो कितना होता है 2। अब ऐसे हम 250 को भाग करें, 250 को भाग करते हैं किससे, 100 से, 250 का 100 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2, जो हमारा बेस होगा। ठीक है, वो 5/2 हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्या कि अगर हम बात करते हैं कितना 300 का, 300 लेते हैं, 300 अपॉन में 100 इक्वल टू बेस कितना आ जाएगा 3। अब बात करते हैं 350, ये कितना हो जाएगा अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2। आगे हम बात करते हैं क्या कि यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर हमने बेस माना क्या, ऐसे मान लो कि हमने बेस माना कितना 850, आपको मैं समझा रहा हूँ, 850 को बेस माना तो कितना हो जाएगा 850 पर 100 बेस, तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितने बार, 50 से काट लेंगे 17 बार, और इसको काटेंगे 2 बार, तो 17/2 अब क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। अब हम देखो बात करते हैं, हमने बात की 107, अब हम बात करते हैं 125 की। 125 का होल स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो 125 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो बेस क्या है, इसके पास नजदीक में क्या है 100, 100 के नजदीक है, तो 100 में कितना ज्यादा है 25 ज्यादा है। अब देखो 125 में हम कितना जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 25। ठीक है, अब क्या होगा, बेस कितना होगा 1, तो इसमें करेंगे 1 की मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसमें क्या 1 की जोड़ने के बाद कंप्लीट में होगी वो मल्टीप्लाई किसकी 1 की। अब उसके बाद कितना होगा 25 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, 25 का यहाँ पर कर लेंगे होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 150, और होल स्क्वायर करने के बाद कितना होगा 625। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसको ऐसे करेंगे 150, और यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे 625, तो कितना हो जाएगा 15625। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम आगे बात करें कि हमको किसका निकालना है, अगर हमको निकालना है 909 का, 909, देखो तो इस किसके पास है, 900 के पास है। 900 का बेस हमने क्या मानना, 900 को क्या मानेंगे हम बेस, देखो अगर 900 लेना है हमको तीन संख्याओं में 3 डिजिट में, तो आप 100 करेंगे तो बेस कितना आ जाएगा 9। देखो तो 900 से कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है, तो इसमें क्या करेंगे 9 जोड़ देंगे। अब 900 प्लस
909 प्लस में 9। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कंप्लीट में किसकी मल्टीप्लाई होगी, 9 की, क्योंकि बेस क्या है 9 है, ठीक है। और उसके बाद क्या जोड़ा हमने, 9 जोड़ा है, तो 9 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। 9 की मल्टीप्लाई के बाद 9 का क्या करेंगे, स्क्वायर। देखो तो कितना होगा 918 में, जब 918 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 81 है अभी, तो 9 8 कितना होगा 72, 9 एकम 9 और 7 कितना होगा 16, 9 9 81 और 1 82, इधर क्या है 81। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 826281, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर 3 डिजिट नंबर होता तो ये इसमें क्या होता, जुड़ जाता, लेकिन ये क्या है, इसमें इधर होता है 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर जो होती है उसको डायरेक्ट हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलो और आगे बात करते हैं हम इसकी, और एग्जाम्पल देखते हैं। और एग्जाम्पल क्या है कि जो ये क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें प्रीवियस ईयर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आसानी से इनको आराम से देखना है और सोल्व कर लेना है। अब हम बात करते हैं किसकी, 110 की। 110 का होल स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं, 110 का होल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। देखो 110 में क्या करेंगे, पहले 10 जोड़ेंगे, क्योंकि 100 के नज़दीक है तो 10 जोड़ देंगे, 10 ज़्यादा है 100 से, 120। अब 120 इसमें ओवरऑल में कितने की मल्टीप्लाई हुई, 1 की मल्टीप्लाई हुई। और यहाँ पर क्या होगा, कितना जोड़ा, 10 जोड़ा, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 हो गया। अब 120 में क्या होगा, ये इधर 1 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना ही रहेगा, अब कितना होगा, इधर है 100, तो क्या है 3 डिजिट है, ये जाकर इधर जुड़ जाएगा, तो कितना होगा 12100। और जोड़ने का तरीका क्या है, देखो 120100, तो कितना जाएगा 12100। आप ऐसे आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है 164 का, 164 का होल स्क्वायर निकालो। तो अब 164 का होल स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये किसके पास है, 150 के पास है। 150 का बेस क्या लेंगे, 150/100 3/2 होगा, तो ये कितना ज़्यादा है, 150 से कितना ज़्यादा है, 14 ज़्यादा है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम कितना जोड़ेंगे, 164 में कितना जोड़ेंगे, 14 जोड़ देंगे। अब इसका पूरे का क्या करेंगे 3/2, क्यों, क्योंकि हमने अभी निकाला बेस कितना होगा 3/2 होगा। अब हमने कितना जोड़ा है 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, तो ये कितना हुआ 114, 164 और 14 कितना होगा 178, 178 का कितना होगा 3/2, ठीक है। पहले ये करेंगे, ये कितना होगा, ये होगा 2 8 16 और 2 9 18, इसकी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 3 9 27 और 3 8 24 2 26 267, और इधर कितना है 196। देखो इधर कितना है 3 डिजिट है, तो ये 7 क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 268, ठीक है 26896। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, 2 डिजिट का स्क्वायर सीखा कैसे निकालते हैं, ठीक है। 2 डिजिट स्क्वायर और 3 डिजिट स्क्वायर सीख लिया आपने कैसे निकालते हैं। अब कोई भी संख्या अगर आपके सामने आ जाती है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, 2 डिजिट और 3 डिजिट का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाली और जो सभी वीडियो हैं उनके लिए अपडेटेड रहें, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।